जय हिंद दोस्तों। अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए अध्ययन करते हैं आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इससे पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आज अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। पहचान पहले आप लोग देख लीजिए इसके। जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तथा समय भी दिया गया हो, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैड बीन होती है तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है तथा अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग होता है। फार का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फार के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। ठीक है, जो वीडियो ना देखे वो देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके पहचान। जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ते रहे थे हो, ते रहे थे हो तथा वाक्य में समय भी दिया गया हो, तथा वाक्य में समय यानी टाइम भी दिया गया हो, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। वह वाक्य कैसा होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जिसकी हेल्पिंग वर्ब सदैव हैड बीन का हैड बीन होता है। ठीक है, या सदैव हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होता है किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है सेंटेंस में। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और पीरियड ऑफ टाइम या अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय या समयांतराल, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या के लिए क्या प्रयोग होता है? फार का प्रयोग होता है। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग होता है। ये नोट करिए आप लोग, तब उसके बाद बताएं कि सेंस कहाँ लगता है, फार कहाँ लगता है। ठीक है, इरेज करते हैं इसे अब हम। पहचान तो आप लोग जान ही गए हैं। पहला निश्चित समय के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, कुछ भी हो जो निश्चित समय हो। जैसे सितंबर,
जैसे संडे, जैसे संडे हो गया, जैसे हो गया 2024 जो निश्चित समय हो। और क्या हो सकता है, कोई डेट हो गया, जैसे मान लीजिए आपका हो गया 13 सितंबर, 13 सितंबर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 19 सितंबर संडे 24,000। हाँ, जितने भी निश्चित समय होते हैं जो मतलब बताते हैं कि मतलब टाइम पीरियड में वो आता है, कभी ना कभी वो आएगा, तो उस सभी के लिए क्या प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। उन सबके लिए भैया सिंस का प्रयोग होगा आपका, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है और अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और यहाँ, जैसे मान लीजिए 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है। एक छूट जा रहा, 2 o'clock एंड 2 बजे से, इन सब के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, फार, फार का प्रयोग, जैसे मान लीजिए 2 ईयर, 2 ईयर, 2 आवर, 2 आवर, 2 डेज, 2 डेज, वीक भी इसी में होगा, ठीक है, अनिश्चित समय, 2 वीक, 1 वीक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका 2 ईयर, 2 आवर्स, 2 डेज, डेज, etc, ठीक है। इन सभी के लिए क्या होगा, फार का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे सेंटेंस में और बताया जाएगा, इन सभी के लिए फार का प्रयोग होगा, 2 ईयर, 2 आवर, 2 डेज, ठीक है। इन सब के लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। अब कुछ चीज हम आप लोगों को बताए हैं, क्या बताए हैं, देखते हैं, ठीक है, इरेज किया जाता है। जैसे एक चीज हम बताएं आप लोगों को सेंटेंस में कि जिस हिंदी वाक्यांश में रहा था, रही थी, यता, रहा था, ती, रही थी, ते, रहे थे, वो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो जैसे मोहन, एग्जाम्पल लिखिए, मोहन 2 घंटे से 2 घंटे से मैच खेल रहा था, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल, वे 2 बजे से पुस्तक पढ़ते रहे थे, पढ़ते रहे थे, ठीक है। तो इसमें देखिए, मोहन हैड बीन, मोहन हैड बीन, मोहन हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, मोहन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, खेल रहा था। अब क्या है, 2 घंटे से, तो फार 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ क्या लगा, खेल रहा था 2 आवर्स। और ये देखिए, वे 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहे थे, तो दे, यहाँ भी क्या होगा, हैड बीन, दे हैड बीन प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग था ना, यहाँ पढ़ना है, रीडिंग, रीडिंग, दे हैड बीन रीडिंग
बुक सिंस सिंस 2 o'clock CLOCK सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये वे 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहे थे। दे हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। ये यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप वहां क्या पढ़े थे कि मतलब रहा था या ता रहा था या ते रहे थे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ता रहा था या ते रहे थे या रहा था रहे थे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। अब इसका रूल आप लोग लिखिए। ठीक है, रूल लिखिए इसका। रूल लिखते हैं। पहला पहला रूल क्या होता है, सेकंड रूल क्या। ठीक है, ठीक। रूल फर्स्ट देखते हैं हम लोग। रूल फर्स्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, सेकंड रूल। रूल सेकंड में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। सेकंड रूल आपका कंप्लीट हो गया। रूल थर्ड क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस सिंस और फॉर प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका रूल थर्ड हो गया। ठीक, अब रूल फोर्थ क्या होता है देखते हैं हम लोग। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस आई एम सॉरी, यहाँ टाइम नहीं होगा। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस टाइम। ठीक है, यहां भी सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका यहां होगा। पांचवा रूल क्या हो जाएगा, रूल 5 हो जाएगा आपका
W/H प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस SINC सिंस आर प्लस प्लस क्या हो सकता है, सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए रूल पहला हम क्या लिखाए हैं। रूल पहला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ETC। ठीक है। रूल सेकंड है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप। उसके बाद थर्ड क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका फोर्थ रूल है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। W/H पांचवा रूल प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब रूल पांचवा हम लोग रूल छठा लिखेंगे हम लोग। ठीक है। और रूल फर्स्ट एग्जाम्पल पहले हो चुका है। ठीक है। रूल हम लोग छठवां लिखेंगे। रूल 6 में क्या है, रूल 6 W/H प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, प्लस W/H प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन के बाद क्या होगा, प्लस वर्ब के बाद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो आपका ये 6 रूल कंप्लीट हो गया। छह रूल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को इस पे एग्जाम्पल बताना है। ठीक है। एक एक एग्जाम्पल बता दे आप लोगों को। ठीक है। चलिए बताते हैं। एग्जाम्पल पहले रूल का। ठीक है। वह 2 दिन से बस्ती जा रहा था, वह 2 दिन से बस्ती जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन गोइंग टू बस्ती फॉर 2 days। ठीक है। क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है, तो इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ। ही हैड बीन गोइंग टू बस्ती फॉर 2 days। ठीक है। समझिए। चलिए अब सेकंड रूल का एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। सेकंड रूल का एग्जाम्पल, सेकंड रूल का एग्जाम्पल क्या होगा, वह 2 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ता
रहा था, वह 2 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ता रहा था। क्या हो जाएगा? He had not been reading book he had not been reading book since 2 o'clock 2 o'clock। ठीक है, फुल स्टॉप। आप लोग नोट कर लीजिए इतना। अब रूल थर्ड का एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, आशा करते हैं नोट किए होंगे। रूल थर्ड का एग्जाम्पल क्या होगा? क्या वे 2 घंटों से मैच खेल रहे थे? क्या वे 2 घंटों से मैच खेल रहे थे? तो क्या हो जाएगा? Had they been playing cricket? They had been playing cricket for 2 घंटों के लिए 2 hours हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड रूल कंप्लीट हुआ। कौन सा रूल कंप्लीट हुआ? थर्ड रूल आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या है? फोर्थ रूल। ठीक है, फोर्थ रूल में क्या हो जाएगा? क्या वे 2 घंटों से मैच नहीं खेल रहे थे? क्या वे 2 घंटों से मैच नहीं खेल रहे थे? हो जाएगा हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट they had they not been playing cricket for 2 hours? Question mark. Had they not been playing cricket for 2 hours? क्या वे 2 घंटों से मैच नहीं खेल रहे थे? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। पांचवा का एग्जाम्पल क्या होगा? राधा 2 दिन से राधा 2 दिन से क्यों राधा 2 दिन से क्यों गोकुल आ रही थी? गोकुल आ रही थी गोकुल आ रही थी। तो क्या हो जाएगा? भाई हैड राधा
Why had Radha been coming? Why had Radha been coming? Gokul for 2 days? क्वेश्चन मार्क। राधा 2 दिन से क्यों गोकुल आ रही थी? वाई हैड राधा बीन कमिंग गोकुल फॉर 2 days? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, छठवां और लास्ट सेंटेंस। राधा 2 दिन से 2 दिन से क्यों गोकुल नहीं आ रही थी? राधा 2 दिन से क्यों गोकुल नहीं आ रही थी? तो हो जाएगा भाई हैड राधा नॉट कमिंग not been coming why had Radha not been coming Gokul for 2 days? राधा 2 दिन से क्यों गोकुल नहीं आ रही थी? Why had Radha not been coming गोकुल for 2 days? राधा 2 दिन से, यहाँ क्या होगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। राधा 2 दिन से क्यों गोकुल आ रही थी? ये हो गया राधा 2 दिन से क्यों गोकुल नहीं आ रही थी। भाई हैड राधा बीन कमिंग गोकुल फॉर 2 days। यहाँ क्या हो जाएगा? भाई हैड राधा नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए तत्पर रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पुनः मिलते हैं।